दोस्तों ये कहानी है एक नौकर की जिसका नाम है रसीला। रसीला इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ पर काम करता है। जगत सिंह के यहाँ पर सालों से काम कर रहा है और 10 रुपये सैलरी उसे मिलती है। गांव में रसीला का बूढ़ा बाप, पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं। 10 रुपये की सैलरी में बीवी बच्चों का पेट भर पाना बड़ा मुश्किल काम था। बढ़ती महंगाई की मार से घर को चलाना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा था। रसीला ने कई बार अपने मालिक जगत सिंह से गुजारिश करी सैलरी बढ़ाने की, लेकिन जगत सिंह हर बार यही बोलता कि मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें कहीं और अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो मुझे छोड़कर वहाँ पर तुम जा सकते हो। जहाँ पर अच्छे पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें 10 रुपया ही दूंगा। लेकिन रसीला फिर भी जगत सिंह को नहीं छोड़ना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो किसी और के यहाँ पर नौकरी करेगा तो शायद उसे इतनी इज्जत नहीं मिले जितनी जगत सिंह के यहाँ पर मिलती है, क्योंकि अमीर लोग अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। तो उसे लगा कि जगत सिंह के यहाँ पर कम से कम उसे इज्जत तो मिल रही है, शायद उसको कहीं और थोड़े पैसे और मिल जाएं, लेकिन इतनी इज्जत ना मिले। दोस्तों जगत सिंह के पड़ोस में ज़िला मैजिस्ट्रेट रहता है जिसका नाम है शेख साहब, और शेख साहब का एक चौकीदार था रमजान। तो रसीला और रमजान की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में बैठकर अपना दुख सुख बांट लिया करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत दुखी देखा। रमजान ने पूछा क्या बात हो गई, आज मुंह क्यों लटका हुआ है भाई। रसीला ने रमजान से अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करी, पर जब रमजान ने बहुत ज़ोर दिया तो रसीला ने बताया कि उसके बच्चे बीमार हो गए हैं। यार मुझे तो 10 रुपये तनख्वाह मिलती है जिसमें ठीक से पेट भी नहीं भरता, अब बच्चों का इलाज करूं तो करूं कैसे। गांव से ख़त आया है कि बच्चों के लिए पैसा भेजो। रमजान ने सुझाव दिया कि तुम अपने मालिक से मदद मांगो, इतने सालों से उनके यहाँ पर काम कर रहे हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, अपने मालिक से जाकर कुछ पैसे मांग लो। रसीला कहता है कि मैंने पैसे मांगे थे पर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। रमजान से अपने दोस्त की परेशानी देख ही ना गई और उसने 5 रुपये रसीला की हथेली पर रख दिए। इसके बाद रसीला उन 5 रुपये को अपने घर में भेज देता है। अब जैसे तैसे धीरे धीरे करके रसीला ने रमजान के 4.5 रुपये वापस लौटा दिए। अब बची 98। एक दिन क्या होता है, रसीला को पता लग जाता है कि जगत सिंह ने 500 रुपये की रिश्वत ली है, और ये बात रसीला रमजान को जाकर बताता है कि जगत सिंह ने 500 रुपये की रिश्वत ली है। ये बात सुनकर रमजान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे मालिक तो जगत सिंह के भी गुरु हैं, उन्होंने आज ही एक शिकार फंसाया है और कम से कम 1000 रुपये में बात बनेगी, मालिक कम से कम 1000 रुपये की रिश्वत खाएंगे। इस तरह से हमें पता लगा कि दोनों के मालिक रिश्वतखोर हैं। दोस्तों रमजान की 98 का कर्जा रसीला के ऊपर एक बोझ बन गया था। उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था 98 का कर्जा चुकाना। एक दिन क्या हुआ, जगत सिंह ने 5 रुपये की मिठाई मंगवाई रसीला से, और रसीला ने 5 रुपये की जगह 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और बची हुई 98 रमजान को दे दी। इस तरह रमजान का कर्जा उसके सर पे से हट गया, लेकिन अफसोस ये बात जगत सिंह को पता लग गई। हालांकि बात सिर्फ 98 की थी और रसीला सालों से एक वफादार और ईमानदार नौकर था जगत सिंह का। लेकिन जगत सिंह ने रसीला की खूब पिटाई करी, बहुत मारा उसे। बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, जगत सिंह ने पुलिस को भी बुला लिया और रसीला को जेल की सलाखों में बंद करवा दिया। इसके बाद जगत सिंह ने रसीला के ऊपर मुकदमा भी कर दिया। बताइए, सिर्फ एक 98 के लिए बेचारे के ऊपर मुकदमा कर दिया। दोस्तों अब रसीला का मुकदमा ज़िला के मजिस्ट्रेट शेख साहब की अदालत में पेश हुआ। शेख साहब तो जगत सिंह का पड़ोसी था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो शेख साहब भला जगत सिंह के अगेंस्ट कैसे जा सकते थे। शेख साहब भी जगत सिंह के फेवर में ही थे और उन्होंने 98 के लिए रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी। रसीला अपने घर का एक लौता कमाने वाला था और अब उसको 6 महीने की सज़ा हो गई, वो भी सिर्फ एक 98 के लिए। ये सब देखकर रमजान को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि शेख साहब और जगत सिंह दोनों एक नंबर के रिश्वतखोर हैं, लेकिन फिर भी समाज में उनकी इज्जत है क्योंकि उनका अपराध किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ एक गरीब ने 98 चुरा ली तो इतना बवाल हो गया। दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि एक गरीब की ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ होती हैं। अमीर चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर ले,
اس کے پاس ذریعے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن اگر غریب چھوٹی سی بھی غلطی کر لے، اگر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اٹھنی بھی چرا لے، تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں۔ جے ہند۔